हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एएसआई के क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। मात्र इसमें 3 ही फार्मूला देखना है, इसी से 4-5 टाइप आसानी से बन जाएगा। एएसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। एएसआई बराबर क्या होता है? रेट इनटू टाइम। और एएसआई में रेट से भागा देंगे तो हमको टाइम मालूम हो जाएगा। एएसआई में रेट से भागा तो टाइम, और एएसआई में टाइम से भागा दे दीजिएगा तो रेट मिल जाएगा। बस यही 3 फार्मूला याद रखना है। एएसआई का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। अब टाइम से भागा दीजिएगा तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मालूम हो जाएगा? रेट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर कितनी है। क्या पूछा जा रहा है? दर कितनी है जिस पर कोई धन 50 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का मतलब कितना हो गया? 300। अब समझिए तिगुनी का मतलब, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए किसी को हम 100 रुपया दिए, इसमें 3 गुना हो गया। 3 गुनी का मतलब 300 हो गया, तो इसमें ब्याज कितना हो गया? 200। क्योंकि 100 रुपया तो मेरा इसमें मूलधन ही है। तब कह रहा है कि स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा? 200। अब ब्याज हमको एसआई मालूम हो गया है। अब एसआई में टाइम से भागा देंगे, एसआई में टाइम से भागा देंगे यानी 50 वर्ष, तो हमको रेट कितना मालूम हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो 4, यानी रेट कितना हो जाएगा? 4%, जो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि 15% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना का मतलब क्या करना है? ब्याज कितना? 300। अब हमको एसआई मालूम हो गया। अब एसआई में 15% के साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे दर दिया है। दर कितना दिया है? 15%। तो टाइम कितना हो जाएगा बताइए? तो 15 से इसको काटेंगे, 15 दूना 30, 1 0, कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा जा रहा है। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब ब्याज कितना? 100%। ब्याज यानी एसआई मालूम हो गया। अब एसआई में रेट कितना दिया है? 10%। अब एसआई में रेट से भागा देंगे तो टाइम हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर यानी रेट पूछा जा रहा है। मूलधन का मतलब कितना होता है? 100%। अब हमको एसआई मालूम हो गया है। अब एसआई में यहाँ टाइम दिया है, तो टाइम से भागा देंगे तो हमको क्या मालूम होगा? रेट। और 100 में 8 से भागा देंगे तो 12.5 हो जाएगा, यानी रेट कितना होगा? 12.5%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना का मतलब ब्याज कितना? 200। अब हमको एसआई मालूम हो गया। अब एसआई में टाइम से भागा देंगे 20 वर्ष, तो हमको क्या मालूम होगा? रेट मालूम हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 दूनी 20, यानी रेट कितना मालूम हो गया? 10%, जो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में।